हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इंटरनेशनल डेटलाइन पर 2 वीडियोस बनाए हैं। उसमें से पार्ट 2 में मैंने आपको समझाया था कि 2 भाई बहन थे, मीनल और मई। उनकी जो जर्नी है अर्थ के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें शुरू करनी थी और हमें देखना था कि दिन और डेट कौन सी बदलती है और किसकी राइट डेट है। ये हमने कल के वीडियो में देखा था। तो जो अनिल है, दोपहर के 12 बजे, गुरुवार का दिन था, दोपहर के 12 बजे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ जाते समय जो वो 180 पर मतलब 50% पार में जब आ गया तो 180 का मतलब हो जाता है ये इंटरनेशनल डेडलाइन है, तो उसको रख के 12 बजे। तो आपको पता है रात के 12 बजे दिन चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो थर्सडे के दिन उसकी जर्नी स्टार्ट की थी। जब जैसे ही रात को 12 बजे यहाँ पर पहुंचा तो उसको फ्राइडे मतलब उसका डे कौन से चालू गया अकॉर्डिंग टू द अनिल, इट वाज फ्राइडे। ओके, मतलब फ्राइडे इज स्टार्टेड। तो उस प्रकार वो फ्राइडे के दिन उसकी जर्नी आगे चालू हुई और वो यहाँ पर पहुंच गया दोपहर को 12 बजे। तो और यहाँ पर पहुंचने के बाद उसने कहा कि आज का दिन जो है वो फ्राइडे। तो उसी प्रकार जब मीनल ऑपोजिट डायरेक्शन में गई तो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब टाइम जो है वो माइनस चलता है। जब मीनल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर वो भी रात को 12 बजे पहुंची। तो जब वो 12 बजे पहुंची तो उसको लगा कि आज वेडनेसडे है। तो उसी प्रकार वेडनेसडे को ही कंसीडर करने के बाद वो ठीक 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन पर आकर पहुंची। और जब उसको पूछा गया कि आज का दिन मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करने पूरा एक सर्कुलर वे में आने के बाद जब उसको पूछा गया कि आज कौन सा दिन है तो मिनल का आंसर था कि सर आज वेडनेसडे है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर सही है फ्राइडे या वेडनेसडे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक नया सर्कल बनाया है। ये सर्कल नहीं है, ये तो एक ग्लोब मैंने बनाया है और इस ग्लोब में मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है और उस लाइन का जो नंबर है वो 180 डिग्री है। मतलब वो मैंने इंटरनेशनल डेटलाइन यानी कि हम उसको शॉर्टकट में आईडीएल भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल डेटलाइन मैंने यहाँ पर खींच ली है। अब ये इंटरनेशनल डेटलाइन इसलिए खींची है कि इंटरनेशनल डेटलाइन की वजह से हमें डे और डेट किस प्रकार चेंज होती है उसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ग्लोब के 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ग्लोब को जो 180 का जो इस साइड का जो भाग है ईस्ट साइड का उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और उसका जो ऑपोजिट साइड का जो पूरा सेमी सर्कल होता है उसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ऐसे 2 हेमिस्फीयर में हमने इसको इक्वल डिवाइड कर लिया ये 180 लाइन से। तो अभी हमें देखना है कि जैसे आपको पता है कि ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के मतलब यहाँ पर जापान कंट्री है और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो वहां पे यूएसए है। अगर आपको जापान से यूएसए जाना है या यूएसए से जापान को आना है तो आपको कौन से दिन काम है, कौन से समय आपको काम है और आपको घर से निकलना कब है। तो ये सारा ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है खास। तो देखिए फॉर एग्जांपल जापान में से जो अनिल नाम का जो व्यक्ति है उसको जापान में से यूएसए जाना है। ठीक है, तो मान लीजिए आज का जो डे है वो फ्राइडे है और आज की जो डेट है वो 5 जनवरी है। मैंने कंसिडरेशन के लिए यहाँ पर 5 जनवरी लिख लिया है। तो जब अनिल एरोप्लेन से जाएगा यूएसए और आपको पता है यूएसए को जाने के लिए मतलब अगर जापान और यूएसए अगर एरोप्लेन से अगर हमें जाना है तो अप्रोक्स एटलीस्ट 12 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो जब अनिल 5 जनवरी को फ्राइडे के दिन जब जापान से यूएसए जाएगा, ओके, तो और एक बार ध्यान में रख लीजिए कि अगर जापान में 5 जनवरी है तो ऑलरेडी यूएसए की डेट क्या होगी 4 जनवरी, वहां की तारीख हो जाएगी 4 जनवरी।
इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सर्कल है वेस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर से एक दिन पीछे चलता है, और वो दिन किसकी वजह से डिवाइड हो गया है? ये इंटरनेशनल डेटलाइन की वजह से वो दिन डिवाइड हो गया है। मतलब ये एक दिन पीछे चलता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक दिन आगे चलता है। तो जब अनिल जापान से निकलेगा 5 ऑफ जनवरी को, फ्राइडे के दिन, तो जब 12 घंटे के बाद वो अपनी फ्लाइट से यूएसए में जाएगा, तब वो देखेगा कि वहां की जो डेट थी वो वही डेट थी जिस तारीख को वो अपने देश से निकला था। एक्चुअली 12 घंटे के बाद का सफर तय करने के बाद उसका जो दिन होना चाहिए था वो 6 जनवरी होना चाहिए था, क्योंकि घर से सब निकलते समय उसने तय किया कि मुझे 6 जनवरी को यूएसए में जाना है, लेकिन वो 6 जनवरी में नहीं तो 1 डे प्रायर वहां पर पहुंच गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अपना रोटेशन जो है वो कंटिन्यूस करती रहती है। तो 12 घंटे के बाद, ये मतलब 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद वहां का जो दिन है वो बदल गया। मतलब जब वो ये 5 तारीख से निकलने के बाद यूएसए में पहुंचा तो उसको तारीख 5 ही थी, और यहाँ की जो तारीख थी जापान की, वो 6 तारीख वहां पर हो गई थी अप्रोक्सीमेटली। सो उसी प्रकार जब, और डे की भी बात मैं आपको बोल दूं कि जब वो फ्राइडे के दिन वो निकला था, तो उसको लगा कि नेक्स्ट डे यहाँ पर सैटरडे होगा ऑब्वियसली, ठीक है। 12 घंटे के जर्नी तय करने के बाद यहाँ पे उसको 6 जनवरी सैटरडे उसको यहाँ पर लगा, लेकिन वहां पर वैसा हुआ नहीं। यहाँ पर उसका डेट क्या था? 5 जनवरी, फ्राइडे ही था। मतलब जिस दिन वो निकला था उसी दिन वो जाकर वो यूएसए में पहुंच गया, ठीक है। तो और जब यूएसए से उसको वापस अपना काम कर कर जापान आना है अनिल को, तो मान लो उस दिन की जो डेट है 15 जनवरी की डेट है, 15 जनवरी को वो निकलने वाला है, ठीक है। तो उसको यूएसए से निकलने के बाद जापान में जब आता है तो उसको अप्रॉक्स 12 से 15 घंटे उसको लग जाते हैं एरोप्लेन में। तो 12-15 घंटे के बाद दिन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो जब वो 15 जनवरी से निकला तो 12 घंटे या 15 घंटे के बाद जब उसका सफर तय हो जाता है और वो अपना जापान में पहुंच जाता है फ्लाइट में, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या होगा? 16 जनवरी होगा। तो वहां पर 16 जनवरी नहीं होगा। तो वहां पर क्या था? जैसे मैंने यहाँ पर यूएसए में क्या डेट फिक्स की थी निकलने की? 15 जनवरी। अगर यूएसए में 15 जनवरी थी तो उस दिन, जिस दिन अनिल निकला, तो उस दिन जापान में 16 जनवरी थी। उसके बाद वो 15 जनवरी को निकलने वाला है। मतलब वो 15 जनवरी को यूएसए से निकलने वाला है। मतलब अकॉर्डिंग टू द जापान कौन से डेट को निकलने वाला है? 16 जनवरी को निकलने वाला है। तो जब वो यूएसए से 15 तारीख को निकला और वो जापान में आया 12-15 घंटे का सफर तय करने के बाद, तो वहां पर ना 15 तारीख थी ना 16 तारीख थी। तो वहां पर कौन सी तारीख थी? 17 जनवरी थी, 17 जनवरी। तो ये है। तो कभी भी अगर आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर से अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर क्रॉस करना है, तो आपको इस चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। ये जो आइडियल है, ये आइडियल के दोनों साइड में डेट अलग अलग रहती है, चाहे वो कितना भी नजदीक वाला लोकेशन का क्यों ना हो। मैं आपको और एक बहुत अच्छे से जानकारी देता हूँ कि आइडियल जो है, ये पूरी की पूरी जो है पैसिफिक ओशन में से निकाली गई है। अब ये ओशन में से क्यों निकाली गई है? उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल डेटलाइन किसी जमीन के टुकड़े से अगर चली जाती तो एक ही जमीन में 2 सेपरेट डेट हो सकती थी। जैसे कि मान लो मेरे लिए फॉर एग्जांपल, मैं और आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए यहां पर ए नाम का व्यक्ति है और उसके घर के सामने, एग्जैक्ट सामने बी नाम का व्यक्ति है। अब ए और बी ये एक ही जमीन के टुकड़े पर रहते, और मान लीजिए कि इंटरनेशनल डेटलाइन अगर स्ट्रेट होती तो ऑब्वियसली वो दोनों के सेंटर में से निकल जाती थी स्ट्रेट होने के कारण। तो होता है
ए की डेट और डे अलग होता और बी की डेट और डे अलग होता। ठीक है, अगर ये बोलता कि आज 5 जनवरी है तो ये बोलता 6 जनवरी, दोनों का घर आमने सामने, कैलेंडर चेंज, डे भी चेंज, ये हो सकता था। इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो, मतलब कैलेंडर का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो, इसलिए जियोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये पूरी की पूरी हम पैसिफिक ओशन में से ही लेकर जाए। इसलिए उन्होंने वो जो लोकेशन फिक्स किया इंटरनेशनल डेट लाइन का, वो लोकेशन उन्होंने पकड़ा 180 वाली जो लॉन्गिट्यूड्स है उसको उन्होंने पकड़ा, क्योंकि 180 वाली जो लॉन्गिट्यूड्स है वो पूरी की पूरी समुद्र में से लेकर ही जाती है। और जहां जहां उनको जगह, मान लीजिए कि समुद्र में आइलैंड्स वगैरह भी होते, तो जब आइलैंड्स वगैरह आए तो वो क्या करते थे, उसको टर्न कर लेते थे, वहां से उसको टर्न कर लेते थे। इसलिए अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी जिगजैग वे में से खींची गई है। तो आई होप आपका जो इंटरनेशनल डेट लाइन वाला जो भी प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली इस वीडियो में पूरा का पूरा मतलब क्लियर हो चुका हो, ये मैं आप सभी से आशा करता हूँ। अगर आपको और कुछ इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।